सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओछामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। भक्तामृत स्तोत्र में अपनी चर्चा परसों पहले छंद पर हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अपन लोग छंद पढ़ रहे हैं, छंद का अर्थ समझ रहे हैं, उसी दौरान अपन छंद भी याद करते जाएंगे तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। और छंद बड़े सरल हैं, बहुत कुछ तो याद ही होंगे, और यदि नहीं भी याद हो तो अर्थ समझ आने पर सहज रूप से रिवाइज भी हो जाएंगे। क्योंकि एक नियम है कि जिस चीज का अर्थ समझ में आ जाता है वो याद रह जाती है, और जिसका अर्थ नहीं समझ में आता है वो याद किए किए भी याद नहीं होती है। ये एक सामान्य सा ये सहज फार्मूला है, सहज मानसिकता है ये। तो ये पहला छंद जो है भक्तामर की पीडीएफ जो है उसमें आपने देखो पहला छंद है, पहला छंद उसमें लिखा है भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले पतताम जनानाम। इसमें इसका सामान्य अर्थ यह है कि भक्त अमर, क्या कहा था? भक्त अमर माने जो अमर हैं, अमर माने देवता, जो देवता भक्त हैं भगवान के, उनके प्रणत माने झुकने से, उनकी मौली माने मुकुट में जो मणि लगी है, उन मणियों की प्रभा को जो उद्योतक है माने प्रकाशक हैं, उन मणियों की प्रभा को जो और अधिक प्रकाशमान करने वाले हैं, और जो पाप रूपी तम माने अंधकार और वितान माने समूह, वितानम माने समूह, पाप रूपी अंधकार के समूह को दलित माने नष्ट करने वाले हैं। और युगादौ माने युग के आदि में, कब? युग के आदि में माने चतुर्थ काल के प्रारंभ में समझो। वैसे भी देखा जाए ये अवसर्पणी काल का दोष है कि तीर्थंकर तीसरे काल में उत्पन्न हुए और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। यदि ये अवसर्पणी काल नहीं होता, और नहीं होगा, असंख्यात कल्प काल के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। तो अभी जो ये है ये हुंडा अवसर्पणी काल है। कौन सा काल है ये? हुंडा अवसर्पणी काल। और एक कल्प काल जो होता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। एक कल्प काल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो उत्सर्पणी के होते हैं और 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के होते हैं। इस तरह से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। अभी जो काल चल रहा है दुखमा पंचम काल है। कौन सा काल है ये? दुखमा पंचम काल। अपन लोग यदि कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे हो तो ये चीज चाहो तो लिख भी सकते हो कि पहले काल का नाम क्या है? सुखमा सुखमा। पहले काल का नाम क्या है? सुखमा सुखमा। दूसरे काल का नाम क्या है? सुखमा, ओनली सुखमा। क्या है दूसरे काल का नाम? सुखमा। पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा काल है वो सुखमा दुखमा। अब जो सुखमा और दुखमा हो गया उसमें क्या हो गया? जो पहले बोला जाएगा वो तो अधिकता में होगा, और जो बाद में बोला जाएगा उसकी कम होगी, उसकी हीनता होगी। तो सुखमा दुखमा जो तीसरा, जैसे पहला काल है सुखमा सुखमा माने सुखी सुख, क्योंकि शुरू के 3 काल जो हैं वो भोग भूमि के काल हैं।
वहां कर्म भूमि कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कमाने धमाने, आज अपन लोग जो है कमाने धमाने के चक्कर में फेर में रहते हैं, तब जाकर के अनुकूलताएं अपनी जुटा पाते हैं। जुटती वो पुण्य के उदय से ही है, लेकिन पुण्य कमाने धमाने का विकल्प बना रहता है। माने कर्म करके जो है अपनी आजीविका का जीवन यापन, आजीविका से जीवन यापन करते हैं। लेकिन भोग भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष जो है वो मनोवांछित भोगों को स्वयं ही प्रदान करते। उनके पास जाने पर याचना करने से भी स्वयं ही वो चीज उपलब्ध करा देते हैं। तो भोग भूमि के 3 काल हैं। पहला काल सुखमा, सुखमा जहाँ सुख ही सुख है। दूसरा काल कौन सा है? सुखमा, जिसमें सुख है, माने ज्यादा सुख नहीं लेकिन सुख है, पूरी तरह सुख है। और सुखमा, सुखमा से थोड़ा कम है। और तीसरा काल है सुखमा दुखमा, कि जहां सुख अधिक है और दुख बहुत थोड़ा सा है, रंच मात्र है, वो सुखमा दुखमा। ये तो पहले दूसरे तीसरे काल हो गए। अब चौथा काल है जिसमें तीर्थंकर होते हैं, वो है दुखमा सुखमा काल। माने दुख की बहुतायत है, दुख की बहुलता है, और सुख कम है। और पंचम काल में तो सुख है ही नहीं। पंचम काल दुखमा, दुखमा पंचम काल। और छठवां काल जो है वो दुखमा दुखमा का होगा। कौन सा होगा? दुखमा दुखमा। तो ये अवसर्पणी काल जो है, इसमें ये हुंडा अवसर्पणी काल है। हुंडा अवसर्पणी का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी जो है विरूपताएं विद्रूपताएं पाई जाती हैं। जैसे तीर्थंकर के कभी कन्या पैदा नहीं होती। तीर्थंकर की जो है वो कन्या का जन्म नहीं होता। लेकिन आदिनाथ भगवान की 2 कन्या थी, ब्राह्मणी और सुंदरी है। चक्रवर्ती का कभी अपमान नहीं होता, चक्रवर्ती का, लेकिन सगे भाई से ही अपमानित हुए, और 3-3 बार अपमानित हुए। 3-3 युद्ध वे हार गए। कौन? बाहुबली स्वामी। बाहुबली स्वामी से 3-3 युद्ध कौन हार गए? ये भरत चक्रवर्ती। तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन भगवान महावीर पे शंकर नाम के रुद्र ने उपसर्ग किया, भगवान पारसनाथ पे कमठ ने उपसर्ग किया। ये जो है विरूपताएं जो है, और सभी तीर्थंकर अयोध्या में पैदा होते हैं, और सभी जो है सम्मित शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ तीर्थंकर कहीं और पैदा हुए और कहीं से मोक्ष गए। तो ये हुंडा और सर्पणी काल के कुछ दोष गिनाए जाते हैं, जिसमें ये से सब चीजें संभावित हैं और हुई भी हैं। तो ये पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी पंचम काल। और छठा काल कौन सा है? दुखमा दुखमा। छठवें काल का नाम है दुखवा दुखमा। तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये युगादि, इसमें जो युगादि शब्द है, वालम वनम भवजले पतिताम जनानाम, क्या कि आप जो है भाव जल में पतित लोगों को आलम्बन स्वरूप रहे। कब? युग के प्रारंभ में। माने अब युग का प्रारंभ तो चौथे काल का प्रारंभ ही मानना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हो गए और तीसरे काल के अंत में ही मोक्ष चले गए, लेकिन जो अलंकारिक शैली में लिखा गया कि भाई आपने युग के प्रारंभ में, इसका मतलब ये युग का प्रारंभ माने जब असी मसी कृषि सेवा शिल्प वाणिज्य इन 6 कर्मों का उपदेश दिया गया। इन 6 कर्मों की मुख्यता से जीविकोपार्जन की बात बताई गई। क्योंकि पहले तो क्या था कि जीविकोपार्जन के कोई साधन ही नहीं थे, कोई जीविकोपार्जन करना भी नहीं पड़ता था, तब भोग भूमि में सहज ही स्वतः उपलब्ध हो जाता था। लेकिन जब ये 6 कर्मों का उपदेश दिया गया तो युग के प्रारंभ में ये बात हो गई। तो पहला छंद क्या हो गया? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनाना। अब बताइए इसमें किसी को कोई शंका हो, सुबह हो तो बताएं। जिसमें कोई एक शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, मिसमैच हो रहा हो, रिप्लेस करने की भावना हो दी आपको कोई शब्द को इसमें, तो वो भी बताएं। कोई शंका नहीं है? यदि मैं समझ रहा हूँ कोई शंका नहीं है, हैं जो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको तो शंका नहीं लग रही है, हैं? यदि किसी को शंका हो तो जरूर पूछिए। हाँ जी, आपको लग रही है? हाँ जी बताइए। अजय जी को है शंका लगता है। अजय जी, हाँ बोलो, अजय जी को खोलो। हाँ अजय जी बोलिए। नहीं, कोई शंका नहीं। मैंने हैंड इसलिए क्या कि अच्छा, ऑल ओके। ऑल ओके। अच्छा ठीक है ठीक है। या तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अपन जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अपन जो है दूसरा छंद पढ़ते हैं, सामने लाया जाए। दूसरा छंद जो है क्या है? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम
सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पतताम जनानम। ये तो पहला हो गया। प्रिय संस्तुता है सकल वांग्मय तत्वबोधा है। पहले इसको अपन लय में पढ़ लेते हैं। कौन सा छंद बताया था मैंने आप लोगों को? वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद में पूरा का पूरा भक्तामर रचा गया है। तो इसको अपन उसी लय में पढ़ते हैं। यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधा दूध भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथ स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारै तो से किलायमपि तम प्रतिमं जिनेन्द्रम। हाँ जी, इसका सस्वर है, उच्चारण कौन करना चाहेगा? सस्वर पाठ कौन करना चाहेगा भक्तामर के दूसरे छंद का? हाँ, हैंड रेज कीजिए अपना। श्लोक महाजन जी, श्लोक महाजन जी। हाँ, श्लोक महाजन जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जो वांग्मय आपने बोला ना, तो वांग्मय में स्वर को प्लुत कर दिया। हरस्व दीर्घ से भी पार प्लुत, उसमें आपने ज्यादा देर लगा दी। यदि आप किसी भी अच्छा। अक्षर पे या शब्द पर ज्यादा देर रुक जाएंगी या रुक जाएंगे तो वो लय वहां से टूट गई। तो सकल वांग्मय ऐसा नहीं, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा बुध भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथई स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारै तो से अब ये प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द जो आया ना, इससे पता लगा कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है। हाँ जी, कौन? हाँ, ईसा जी बोलिए। हाँ, ईसा जी बताइए। पारस भैया बताइए। है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अब आई। क्या काव्य पढ़े हैं ना? हाँ, काव्य पढ़ना है, पढ़ो। ये काव्य पढ़ो, ये या वाला। संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्ध बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथे सोते जगत चित्त हरे रुदारे रोते किला है मपितम प्रतिमम जिनेन्द्रम। बहुत बढ़िया प्रयास किया पारस भैया ने। है क्या है? यह संस्तुता है, माने जिनकी संस्तुति की गई है। किनके द्वारा की गई है? तो सीधे पढ़ो, सुरलोकनाथई। ये तृतीया का बहुवचन। सुरलोकनाथ माने देवेंद्रों के द्वारा। सुरलोक के नाथ कौन है? इंद्र लोग हैं। तो सुरलोकनाथई माने स्वधर्म इंद्र आदि के द्वारा। यूं समझ लीजिए कि सुरलोकनाथ माने देवेंद्रों के द्वारा। वैसे भी तीर्थंकर देव के समोसरण में जो है सतेंद्र 100 इंद्र वहां पर मौजूद रहते हैं। पवनालय 40, बिंतर देवान होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो रणोत्रियो। ये 100 इंद्रों के की संख्या है कि भवनवासियों के 40 है। भवनालय 40, बिंतर देवान होंती 32, बिंतरों के 32 क्या, और कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 24। कल्पवासी माने ये जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग जो ऊपर है ऊर्ध्वलोक में, तो इनके 24। और चंद्र और सूर्य, चंद्र जो है ज्योतिषी देवों का इंद्र है और सूर्य जो है ज्योतिषी देवों का प्रतीन्द्र है। और नरो माने चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मनुष्यों का इंद्र कहलाता है। और त्रियो माने अष्टापद,
जो 8 पैरों वाला शार्दूल है, सिंह है, वो जो है 8 पैर वाला, वो त्रियंचों का चक्रवर्ती है, त्रियंचों का इंद्र है। तो कह रहे हैं यह संस्तुता सुरलोकनाथ है। ये सीधा सा हो गया। सुरलोकनाथ ही माने देवेंद्रों के द्वारा जो संस्तुत हैं, जो संस्तुत है माने जो जिनेन्द्र परमात्मा देवेंद्रों के द्वारा संस्तुत हैं। अब जो बीच में है, यह संस्तुता के बाद में और सुरलोकनाथ ही के पहले, ये उस सुरलोकनाथ के विशेषण है। माने जो देवेंद्र है वो देवेंद्र कैसे हैं, तो वो कह रहे सकल वांग्मय तत्वबोधात, संपूर्ण वांग्मय माने संपूर्ण द्वादशांग, वांग्मय माने द्वादशांग, तो संपूर्ण वांग्मय तत्वबोधात माने संपूर्ण द्वादशांग के स्वरूप के बोध से, तत्व माने स्वरूप, संपूर्ण द्वादशांग के, क्योंकि इंद्र जो है वो द्वादशांग का पाठी होता है। इंद्र जो है माने लोग ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आज तक समझ में नहीं आया, कि लक्ष्मी और सरस्वती एक स्थान पर नहीं रह सकती। जहां लक्ष्मी की कृपा होती वहां मूर्खता देखी जाती है, वहां मूर्खता ज्यादा हावी हो जाती, लक्ष्मी ज्यादा आ जाती तो, और जहां सरस्वती होती तो लक्ष्मी विदा हो जाती है। ये क्यों बोलते हैं लोग, इसका समझ में नहीं आया आज तक, कोई पहलू समझ में नहीं आया। अब देवेंद्र के मामले में आप देखो कि वो 3 खंड में, 3 लोक में सबसे बड़ा वैभवशाली है। कौन? देवेंद्र। रागियों में बोल रहा हूँ, वीतरागियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तीर्थंकरों को छोड़ करके। तो उसके बाद, उनके बाद में सबसे ज्यादा वैभव किसके पास है, कि वो देवेंद्र के पास है, सौधर्म इंद्र के पास है। और बुद्धि की बात करो, सरस्वती की बात करो, तो द्वादशांग का पाठी भी हो। इसलिए ये लोक प्रचलित कहावत कि जो सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकती हैं, इसका देवेंद्र जो है वो स्वतः ही निषेध करते हैं। वे अपने संपूर्ण वैभव के साथ इसका निषेध करते हैं। तो कह रहे सकल वांग्मय तत्वबोधात, इस संपूर्ण वांग्मय माने संपूर्ण द्वादशांग के तत्व माने स्वरूप के बोध से उद्भूत बुद्धि पटु भी, उद्भूत माने उत्पन्न हो गई है बुद्धि जिनको, और उस बुद्धि के द्वारा जो अत्यंत पटु माने चतुर हो गए हैं। पटु बोलते हैं चतुर को, क्या? पटु, पटुतर, पटुतम। जैसे अफर्मेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्रियां होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी प्रकार से संस्कृत में भी 3 डिग्री होती है। पटु माने चतुर, पटुतर माने 2 लोगों में ज्यादा चतुर, और पटुतम बोलते हैं सबसे ज्यादा चतुर। तो ये कह रहे पटु भी माने सकल वांग्मय संपूर्ण द्वादशांग के तत्व माने स्वरूप के बोध से, बोधात, बोधात माने बोध से, उद्भूत बुद्धि जिनको बुद्धि उत्पन्न हो गई है, और उस बुद्धि से जो अत्यंत चतुर हो गए हैं, ऐसे सुर लोकनाथ ही यह संस्तुता, ऐसे देवेंद्रों के द्वारा जो संस्तुत हैं। माने भगवान आदिनाथ कैसे हैं कि वे संपूर्ण वांग्मय से, संपूर्ण वांग्मय माने संपूर्ण द्वादशांग से उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर जो देवेंद्र हैं, उन देवेंद्रों के द्वारा संस्तुत हैं। माने देवेंद्रों ने भी भगवान आदिनाथ की स्तुति की, तमोसरण में जाकर के भगवान आदिनाथ की स्तुति द्वादशांग के पाठी देवेंद्र भी करते हैं। ये इसका सरल अर्थ है। और कैसे स्तोत्रों से की, पहले तो पहली लाइन में तो देवेंद्र के विशेषण है, अब दूसरी लाइन में उन स्तोत्रों के विशेषण हैं, उस स्तोत्र के विशेषण हैं जिन स्तोत्रों से देवेंद्र ने भगवान आदिनाथ की स्तुति की। तो कह रहे हैं स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरई उदारई स्तोत्रई, कि जगत त्रितय, जगत त्रितय का मतलब क्या हो गया? त्रितय माने 3, जगत माने जगत, 3 लोक, जगत माने लोक, तो 3 लोक के चित्त को हरण करने वाले। तो 3 लोक का कोई चित्त है क्या?
माने तीन लोक में जो मनुष्य आदि हैं, तीन लोक में जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले और उदार, अत्यंत गंभीर और उदार स्तोत्रों के द्वारा। कैसे स्तोत्रों के द्वारा है? जो अत्यंत गंभीर हैं, उदार हैं और तीनों लोकों के चित्त का हरण करने वाले हैं। माने तीन लोक में जो प्राणी हैं, वे प्राणी उन स्तोत्रों को सुन लें तो उनके चित्त हरण हो जाए, अर्थात उनका चित्त उन स्तोत्रों में रम जाए। तो कह रहे हैं जगत त्रितय चित्त हरई, कि तीनों लोगों के चित्त का हरण करने वाले उदारई माने अत्यंत गंभीर स्तोत्रों के द्वारा क्या यह संस्तुता है, जो संस्तुत है क्या। और स्तोत से किलायमपि, देखो चौथी लाइन जो है, पहली लाइन दूसरी लाइन तो देवेंद्र के लिए समर्पित हो गई, तीसरी लाइन जो है वो स्तोत्र के लिए समर्पित हो गई, स्तोत्र के विशेषण बता दिए। और चौथी लाइन में वो कह रहे हैं अहम अपी किल स्तोत से, माने मैं भी स्तवन करूंगा। देवेंद्र ने तो स्तवन किया ही, तीन लोक को हरण करने वाले हैं, तीन लोक के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा देवेंद्रों ने तो भगवान की स्तुति की ही, लेकिन खाली उनकी स्तुति से मैं खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, मैं भी स्तुति करने तैयार हो गया हूं, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। आगे जाकर के आगे के श्लोकों में वो अपनी लघुता का प्रदर्शन भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत कोकिला किल मधु मधुरम बिरौती तच्चारु चाम्र कलिका निकरई हेतु, कि मैं जो है आपकी स्तुति करने जा रहा हूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये बड़े आए थे स्तुति करने चले थे, जिनकी स्तुति देवेंद्र भी नहीं कर पाए पूरी तरह से, द्वासांग के पाठी देवेंद्र भी जिनकी स्तुति नहीं कर पाए, उनकी स्तुति जो है ये महाराज मानतुंग महाराज करने चले हैं। वो स्वयं इस बात को लिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, आपके प्रति जो मेरे हृदय में भक्ति है वो भक्ति मुझे स्वयं मुखर और वाचाल बना रही है, माने वो भक्ति मुझे विवश कर रही है, मैं उस भक्ति को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करने तैयार हो गया हूं। मुझे और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा उस भक्ति को रोकने के लिए, बस यही उपाय है कि मैं आपकी स्तुति करने लग जाऊं तो कम से कम भक्ति रुक जाएगी। भक्ति रुक जाएगी माने जो मेरे हृदय में समा नहीं पा रही है वो समा जाएगी। ये उनकी एक प्रकार से अलंकारिक शैली, माने पूरा भक्तामर जो है वो समझ लो व्याजोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, मानो अलंकारों की छटा का एक प्रकार से पूरा समूह ही है। इतने इसमें अलंकार हैं, यदि आप अलंकार शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो इसमें आपको तरह तरह के अलंकार दिखाई देंगे। कहीं पे आपको जो है शब्दों में जो है वो एक प्रकार से एक रूपता नजर आएगी तो अनुप्रास हो जाएगा, कहीं पर जो है एक शब्द के दो अर्थ हो जाएंगे तो वो यमक हो जाएगा, कभी दो शब्दों का एक अर्थ हो जाएगा तो श्लेष हो जाएगा क्या। कई बार ऐसा लगेगा कि भगवान की निंदा कर रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं तो व्याजोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऐसे तरह तरह से अलंकारों से इसमें भगवान की स्तवन करने की ये वो कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? कोशिश कर रहा हूँ, माने इतनी बढ़िया स्तुति लिखने के बाद भी मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मुझे लगता है कि लोग मेरी इस बात पे हंसेंगे जरूर। अल्पश्रुतम, क्योंकि मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूँ और विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हो जाऊंगा। और उदाहरण के लिए उन्होंने वो दिया कि जैसे आम्र क्या, आम्र कलिका को देख करके कोयल जो है वो सहज ही मुखरित हो जाती है, वो कोयल सहज ही कूकने लगती है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति के द्वारा मैं स्वयं ही मुखरित हो गया हूँ। तो फिर अपने इसमें क्या कह रहे हैं, स्तुति का संकल्प, इसकी हेडिंग क्या है, स्तुति का संकल्प। माने जैसे किसी काम को करने के पहले उसका चित्त में संकल्प लिया जाता है ना, तो मानो मानतुंगाचार्य जो है यहाँ पर भगवान की स्तुति करने का संकल्प दोहरा रहे क्या। तो वो लिख क्यों रहे हैं इस बात को, वो लिख इसलिए रहे हैं कि कहीं इस संकल्प से
जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है तो निजी डायरी में लिख लेता है कि कल से मैं ये काम प्रारंभ करूंगा। तो वो कह रहे तुम लिख क्यों रहे हो? तो वो कह रहे इसलिए लिख रहे हैं कि वो डायरी जब मुझे दिखाई देगी तो मैं प्रेरित होऊंगा कि हाँ मुझे कल से ये काम करना है। मैंने इसमें अपने एजेंडे में इस बात को शामिल कर रखा है कि मुझे ये काम कल से प्रारंभ करना है। यदि लिखेंगे नहीं तो हो सकता है मैं स्वयं ही उस बात को नजरअंदाज कर दूं या फिर गाहे बगाहे उस बात को भूल जाऊं। इसलिए वो कह रहे हैं मैं इस बात को लिख करके और प्रतिज्ञाबद्ध हो जा रहा हूं कि मैं इस भगवान की स्तुति अवश्य करूंगा। और क्या कह रहे हैं, यह संस्तुता है, जो संस्तुत है, जो आदिनाथ भगवान संस्तुत है किससे? सकल वांगमय तत्व बोधा, संपूर्ण वांगमय, वांग माने द्वादशांग, संपूर्ण द्वादशांग के तत्व माने स्वरूप, संपूर्ण द्वादशांग के स्वरूप के बोध से, बोध माने ज्ञान, संपूर्ण द्वादशांग के स्वरूप के ज्ञान से उद्भूत बुद्धि पटु भी, जिनको बुद्धि उद्भूत माने उत्पन्न हो गई, उद्भूत माने उत्पन्न हो गई है, और उस बुद्धि से जो अत्यंत पटु हो गए हैं, ऐसे पटु भी सुर लोकनाथ ही। माने जो विशेषण में विभक्ति होती है वो विशेष में भी होती है। जैसे राम है कुशाग्र अस्ति, राम कुशाग्र है माने अच्छी बुद्धि का है, तो कुशाग्र में भी जो विशेषण है वही राम में जो विभक्ति वही कुशाग्र में भी है। कुशाग्र राम अस्ति ऐसा भी लिख सकते हो, राम कुशाग्र अस्ति ऐसा भी लिख सकते हो, और अस्ति राम कुशाग्र ये भी लिख सकते हो, और रामा अस्ति कुशाग्र ये भी लिख सकते हो। संस्कृत में कहीं भी शब्द कहीं भी धर दो, वो अपने अर्थ के साथ बैठा रहेगा, इसलिए उसका अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये संस्कृत की खास विशेषता है। तो कह रहे हैं यह संस्कृत है सकल वांग्मय तत्व बोधा, संपूर्ण द्वासांग के तत्व माने स्वरूप के बोध से उद्भूत बुद्धि, जिनको बुद्धि उत्पन्न हुई है और उस बुद्धि से जो अत्यंत चतुर हो गए, ऐसे सुरलोकनाथ माने देवेंद्रों के द्वारा यह संस्तुता, जो संस्तुत है। और कैसे स्तोत्रों से संस्तुत है कि जगत त्रितय चित्त हरई, तीनों जगत के चित्त का हरण करने वाले उदारई स्तोत्रई, क्या उदारई स्तोत्रई, ये जो है इसमें मिसप्रिंट है जो आपको दिखाई दे रही पीडीएफ स्क्रीन पे, इसमें स्तोत्रई आई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ये इसमें ये शायद मिसप्रिंटिंग किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया, स्तोत्रई होना चाहिए, लेकिन आप लोग सुधार लीजिए इसको स्तोत्रई। कहीं और यदि आप कहीं भक्तावन आपके पास में रखा हो तो आप देख लेना, उसमें आई की मात्रा होगी। तो कह रहे हैं जगत त्रितय चित्त हरई, तीन जगत के चित्त का हरण करने वाले, और उदारी माने अत्यंत गंभीर, माने ऐसे ऐसे स्तोत्र लिखे हैं आचार्यों ने कि जिसमें समझ लो पूरा जैन वांग्मय समाहित हो गया, जैन सिद्धांत साकार रूप में सामने आ गए। माने स्तोत्र कोई हल्के फुल्के नहीं है, ऐसे ऐसे स्तोत्र लिखे गए हैं जिनमें सारी वस्तु व्यवस्था, जैन न्याय है, जैन सिद्धांत, जैन अध्यात्म जो है शामिल हो गया है। तो कह रहे जगत त्रितय चित्त हरई, तीनों जगत के चित्त का हरण करने वाले, और उदारई स्तोत्रई, उदार माने गंभीर स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुता, ये फिर से लगा लो, जो संस्तुत है। ये तीन बात तो ऊपर की हो गई। अब वो अपनी बात कर रहे हैं कि तम प्रथमम जनेन्द्रम हम अपी स्तोत से, किल माने वास्तव में, किल का वैसे कोई अर्थ नहीं है, किल का अर्थ होता है वास्तव में, किल हो खलु हो, जैसे प्राकृत भाषा में खलु आता है संस्कृत में किल आता है, ननु आता है, चा आता है, ये जो है ये वास्तव में के अर्थ में है। तो कह रहे हैं किल माने वास्तव में, तम प्रथमम जनेन्द्रम, अहम अपी माने मैं भी, अहम माने मैं, अपी माने भी, तम प्रथमम, तम माने उन प्रथम जनेन्द्र को मैं भी स्तुति करूंगा, माने उन प्रथम जनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। ये यहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा वाक्य में ये बात दोहरा दी कि भगवान की स्तुति देवेंद्रों ने की है, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर तीनों लोगों को चित्त को हरण करने वाले स्तोत्रों, गंभीर स्तोत्रों के द्वारा की है। और वे देवेंद्र स्वयं ही द्वादशांग के पाठी थे। मानतुंगा चाहे करे मैं तो स्वयं द्वादशांग का पाठी हूं नहीं, लेकिन फिर भी अल्पश्रुत हूं, मैंने अल्प ज्ञानी हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो गया हूं, तैयार हो गया हूं, क्योंकि मुझे आपके, मेरे हृदय में जो आपके प्रति भक्ति है वो मुझे विवश कर रही है कि मैं आपकी स्तुति करूं।
ये जो है इसमें बताया है। इसमें देखो पदच्छेद में क्या लिखा है, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुवी सुर लोकनाथ। ठीक है, और स्तोत्रई देखो इसमें सही है, पदच्छेद में बिल्कुल सही दिया है, आई की मात्रा लगी है। स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरई उदारई स्तोत्रई, ये जगत त्रितय चित्त का हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा स्तोत्र से मैंने स्तुति करूंगा। इस संस्कृत में भविष्य काल में जो लिट लकार होता है, लिट लकार भविष्य काल का सूचक है, लिट लकार। जैसे भविष्यति माने होगा, भवती माने होता है, अभूत माने हुआ, अभवत माने हुआ। तो वो कह रहे हैं स्तोत्र से मैंने स्तुति करूंगा। किल अहम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। अब इसको सीधा अन्वय में सेट करके बिठा दिया, यह सकल वाङ्मय तत्व बोधान उद्भूत बुद्धि पटुवी सुरलोकनाथ। ये विशेषण आगे कर दिए और विशेष्य को पीछे कर दिया है। जगत त्रितय चित्त हरई उदारई, जगत त्रितय चित्त हरई माने तीनों जगत के चित्त का हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा जो संस्तुत हैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम किल अहम अपि स्तोत्र से सीधा कर दिया है, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। अब देखो श्लोकार्थ नीचे दिया है, संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान को जानने से, माने इंद्र जो है वो द्वादशांग का ज्ञाता होता है। संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, अत्यंत निर्मल हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने है। क्योंकि निर्मल की बात आई है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग जिनवाणी का अध्ययन करते हैं उनकी बुद्धि अपने आप पैनी हो जाती है। मैंने तमाम लोगों को देखा है और अपना गहराई से अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिन्होंने जिनवाणी का गहराई से अध्ययन किया है उनकी लौकिक बुद्धि भी पैनी हो जाती है। अब कैसे हो जाती है पता नहीं, लेकिन ये पता सहज ही है कि जो जिनवाणी का अध्ययन करता है उसकी बुद्धि में पैनापन, निश्चित प्रज्ञा, क्या वो शार्प माइंड का जरूर हो जाता है। तो कह रहे संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, पैनी हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने माने सतेंद्रों ने, देवेंद्रों ने तीन लोक के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले, हरण करने वाले माने किसी के चित्त को हरण कर लिया तो बेचारा बिना चित्त का हो गया। कोई किसी का चित्त हरण कर लेगा तो बिना चित्त का नहीं हो जाएगा, वो चित्त से रहे तो जाएगा। मैंने संगी पंचेंद्रिय की चित्त का हरण कर लिया तो वो असंगी हो गया। तो ऐसे के लिए इसका मतलब हरण करना थोड़ी होता है। हरण करने का मतलब हाँ आनंदित कर देना, चित्त को है आनंदित कर देना। तो कह रहे ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोक के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है? देवेंद्रों से, ऐसे देवेंद्रों से, नहीं ये भाषा के गठन में कोई गड़बड़ है। ऐसे देवेंद्रों से तीन लोक के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान माने आदिनाथ की मैं भी स्तुति करूंगा। ये इसका सामान्य अर्थ, सरल अर्थ है। कोई एक को प्रश्न आपका कोई हो तो बताइए, इसमें किसी कोई प्रश्न नहीं है? हैंड रेज करिए अपना, कोई शब्द कोई पद जो क्लिष्ट हो, समझ में नहीं आ रहा हो है। मैं समझो पूछा, सबको समझ में आ गया? हाँ जी, कल्याणी जी आ गया आपको समझ में? कल्याणी जी को समझ में आ गया? हाँ प्रियल जी बताइए, आप प्रियल जी आवाज आ रही है आपको? बताइए प्रियल साह, बताइए आप अर्थ बताइए इसका। हाँ बोले। हाँ जी बताइए। हाँ, जो समस्त द्वादशांग के स्वरूप और ज्ञान से उत्पन्न हुआ, विशिष्ट बुद्धि से प्रखर जो ज्ञान हुआ, मतलब स्वर्ग के इंद्रों द्वारा तीन लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले सुंदर सूत्रों द्वारा स्तुति की गई है। हाँ, सूत्रों द्वारा स्तुति की गई है। उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। बहुत बढ़िया, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा, है ना? मैं हाँ मैंने वो मानतुंगाचार्य करें, मानतुंगाचार्य करें कि मैं भी स्तुति करूंगा। हाँ जी बहुत सही अर्थ बताया इन्होंने। हाँ जी सरिता जी बताइए, सरिता जी।
हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, हम जय लोग जिनेन्द्र लोग हाँ, बताइए। जी हाँ, एक मिनट दिख रहा है? एक मिनट ना। यह संस्कृत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत हरे हरे स्तोत्रे शिलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने सस्वर पाठ किया। अर्थ भी समझ में आ गया होगा इसका आपको, अर्थ जरूर समझ लीजिएगा। हाँ हाँ जी, हितेश जी हैं क्या? हितेश जी, हितेश जय कुमार। जिनेन्द्र पंडित। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बड़ा हाँ, बताइए। हाँ हाँ, समस्त द्वादशांक के तत्वबोध को जानने से जिसकी बुद्धि हम्म चतुर हो गई है, जैसे हम्म देवेंद्र के नाथ जिसकी स्तुति करता है, ऐसे हम्म 3 लोक के चित्त को हरने वाले उदार माने स्तोत्र की में भी गंभीर गंभीर उदार माने गंभीर गंभीर स्तोत्र की मैं स्तोत्रों भी प्रथम स्तोत्रों की हम्म, मैं भी इस प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करता हूँ। नहीं, स्तोत्रों से जो संस्तुत हैं, ये वाक्य पूरा होगा ना, फिर उन प्रथम जिनेन्द्र हाँ। की मैं भी स्तुति करता हूँ। 3 लोक के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा जो संस्तुत हैं, माने जिनकी स्तुति की गई है, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करता हूँ। ठीक है ना? तो ये वाक्य पूरा हो। किला का क्या अर्थ होता है? किला, किल किल अलग कर लीजिए, उसमें आ है तो अहम हो जाएगा, और अहम में मां हलंत हो जाएगा और अपी बाहर आ जाएगा। तो वो किलाहम अपी को यदि अपन तोड़ देंगे तो किल अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाएगा, अपी अलग हो जाएगा। तो अहम अपी माने मैं भी, किल माने वास्तव में, किल का मतलब वास्तव में, वास्तव में, हाँ वास्तव में, सच्चाई में मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। ये प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा वाक्य। हाँ जी, और कोई है? अजय जी, अजय जी बता रहे हैं, अजय जी? नहीं नहीं, अजय जी नहीं है। हाँ, और कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों को इसमें? ये 2 श्लोक अपने हो गए हैं। 2 श्लोक याद कर लिए आप लोगों ने? याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाथ रेज करिए, अपना हैंड रेज करिए, बताइए याद हो रहे हैं? ये याद हो गया आपको है? हाँ, कल्याणी जी, एक याद हो गया आपको? हाँ, हाँ हो गए पंडित जी। एक याद कर लिए ना? हाँ दो याद कर लिए हैं, एक याद दोनों है? याद है। अरे दोनों दोनों याद, याद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों याद है, अच्छी बात है। हाँ जी, ईसा जी बताइए, ईसा जी, ईसा जी। हेलो, हाँ बोलिए भैया, पारस भैया बोलिए। पंडित जी दूसरे का अर्थ जरा एक बार फिर बताइए। एक और फिर से बताएं। यह संस्तुत है सकल वांग्मय हाँ। तत्वबोधा, जो संस्तुत है, जो जिनेन्द्र परमात्मा